आप सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आराधना भवन का वचन मनन में हम स्वागत करते हैं। आज फिर से एक नया विषय लेकर आपके सामने आया है। पिछले दिनों में जो वचन आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रिस्पॉन्स के लिए। आगे भी उम्मीद करते हैं आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज का मनन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर से तेरे वचन लेकर तेरे सामने आए हैं। वचन तेरा है, सुनने वाला लोग तेरा है, बोलने वाला तेरा है। तेरा वचन सामर्थी जीवित वचन आज ही सुनने वालों के अंदर कार्य करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन आमीन। आज मैं आपसे बोलने वाला विषय है यीशु मसीह किया हुआ एक चमत्कार। हर व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं। लूका का सुसमाचार में कई चमत्कार लिखा, उसमें से एक विशेष चमत्कार के बारे में आपको बोलना चाहता हूं। काफ़ी बीमार लोगों को आप देखते हैं, बीमारी का कई कारण भी होता है। प्रकृति का नियम उल्लंघन करने से बीमार हो जाते हैं। शैतान की ओर से जादू टोने से भी बीमार हो जाते हैं, और श्राप के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण सहित उसको बताना चाहता हूं। लूका का सुसमाचार 13 अध्याय हम जब पढ़ने के समय उसका 10 पद से आज जो मैं बोलने वाला बात है, वहां लिखा है, एक कुबड़ी स्त्री परमेश्वर के भवन में आया। 18 साल से लगातार वचन सुनने वाला, आराधना करने वाले बहन को अभी तक छुटकारा, चंगाई नहीं मिला। शायद कई लोगों ने उनसे सवाल किया होगा, तुम इतने साल से जा रहे हो, तुमको चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिली, फिर क्यों जा रहे हो? शायद मुझे सुनने वाला आपको भी ऐसा सवाल लोगों ने पूछा होगा। लेकिन आज के दिन मैं विश्वास करता हूं आपका छुटकारा का दिन है। यीशु वहां आया, उस स्त्री को देखा और उस स्त्री का बंधन को खोल दिया। याद रखना, जब हम कहते हैं हर एक बीमारी बीमारी नहीं है, बीमारी भी है, बीमारी की आत्मा भी है। आप याद रखिए, कई लोग अस्पताल में जाकर चेक करते हैं, कई चेकअप करने के बाद भी ईसीजी लिया, सोनोग्राफी किया, सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, उनका परेशानी खत्म नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आते हैं, सारे पैसे ऐसे इलाज में, डॉक्टर में, दवाई में, अस्पतालों में खर्च होते जा रहे हैं। ये स्त्री भवन में आई, वो जानती थी एक दिन मेरा छुटकारा निर्धारित किया है। मैंने कहा कई चेकअप करने के बाद भी रिपोर्ट कहते सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपका परेशानी तो वैसे की वैसे है। क्या कारण है? ये बीमारी नहीं, बीमारी की आत्मा है। बीमारी की आत्मा आपके ऊपर प्रभुता करने के लिए कहीं ना कहीं द्वार खुला होगा। इसलिए आप बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई दवाई लिया, ठीक नहीं हो रहा है। ये कुबड़ी स्त्री के जीवन में इसको ठीक करने के लिए उसको बंधन को यीशु मसीह ने खोल दिया। बीमारी, कमजोरी की आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा को यीशु ने डांट दिया, वो चंगी हो गई। मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपका जीवन में भी इस प्रकार का परेशानी है तो आज मैं कहना चाहता हूं, सब बीमारी नहीं, बीमारी की आत्मा भी होते हैं। बीमारी की आत्मा जिसके अंदर है, जितना भी इलाज करे, जितना भी दवाई दे, कितना भी हॉस्पिटल बदल के इलाज करे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे की वैसे रहेगा। अगर आप ऐसा व्यक्ति है तो, अगर आपका परिचय में कोई है तो आज इस संदेश उनको पहुंचा दिए ताकि उनके जीवन में छुटकारा होने पाए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह बीमारी के ऊपर, बीमारी के आत्मा के ऊपर भी अधिकार रखने वाला है।
उसके बोली से बीमार चंगे होते हैं, उसके बोली से दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं। अगर आपका परिवार में, आपका शरीर में या आपका घर का किसी का शरीर में बीमारी से सालों से पीड़ित है, तो आज का दिन यीशु मसीह के नाम में हम छुटकारा घोषणा करते हैं, चंगाई को घोषणा करते हैं। वो आपका जीवन में इसी वक्त प्रकट हो जाए ताकि आप प्रभु की महिमा को देख सके। कुबड़ी स्त्री जैसे हर दिन आते हैं, वो भवन में आई और प्रभु की आराधना करने लगी, लेकिन उसका विश्वास को प्रभु ने देखा, आदर किया। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपका जीवन में भी प्रभु का महान कार्य प्रकट होने का समय आ चुका है। विश्वास करो, आपका चमत्कार, आपका छुटकारा निकट है। आप भी छुटकारा पाएंगे, आप भी चंगाई पाएंगे। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, बीमारी से दूर रखता है और आपका जीवन आनंद के साथ जीने के लिए प्रभु सहायता करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं मुझे सुनने वाला भाई बहनों के लिए। 18 साल से कुबड़ होकर चलने वाली वो बहन, जब यीशु मसीह जहां थे वहां आया, उस प्रार्थना सभा में आप उनके अंदर कार्य करने वाला कमजोरी की आत्मा को, दुर्बलता की आत्मा को हटाकर उनको चंगाई प्रदान किया। मुझे देखने वाला, मुझे सुनने वाला भाई बहनों में जो भी इस तरह बीमारी की आत्मा से पीड़ित है, तो यीशु के नाम में आपका सामर्थी वचन को बेचकर छूकर चंगा करने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं आप ऐसा ही किया। तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह की सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये पुस्तक आशीषों के स्रोत में बंधन कैसे आते हैं, बंधन से छुटकारा कैसे मिलती है, इस किताब में लिखी है। अगर आप खरीदना चाहते हो, हमें संपर्क कीजिएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।